हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों आपका एकेटीयू का रिजल्ट अनाउंस हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट में क्या है, यूएफएम शो कर रहा है। ठीक है, पहले एक मिनट समझते हैं कि यूएफएम आपके एग्जाम में क्यों लग रहा है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सोच रहे होंगे कि सर मैंने नकल नहीं किया है ना, हमारे जब हम एग्जाम दे रहे थे कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है कि जिससे आपको पता चले कि आपका यूएफएम लगा हुआ है। बट अभी 3 साल से मैं बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट यूएफएम लगने के कुछ रीजन है, उन रीजन को पहले समझो। अगर आप दोस्तों अपने एग्जाम में कोई भी पर्सनल डिटेल लिखते हैं, जस्ट लाइक आप मोबाइल नंबर लिखते हैं, ठीक है, अपना रोल नंबर लिखते हैं, या फिर आप कोई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें पास कर दो, ऐसा कुछ, तो इन केस में क्या होता है, आपका दोस्तों यूएफएम लग जाता है, आपका रिजल्ट पूरा फोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा होगा, जब एग्जाम का रिजल्ट आपका तुरंत आता है तो आपको यूएफएम में सब्जेक्ट नहीं दिखता कि आपका जो सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपका यूएफएम लगा हुआ है। ठीक है, बट आपका जो टोटल रिजल्ट आता है उसमें यूएफएम लिख के आता है और होल्ड हो जाता है रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये तो ये हो गया कि भाई आपका रिजल्ट में यूएफएम लग गया है। अब इसको कैसे हम सही करेंगे, क्या है उसके लिए समझो। ठीक है, तो क्या होता है, जब यूएफएम लगता है कुछ टाइम बाद कॉलेज में एक लिस्ट जाती है किन किन बच्चों का यूएफएम लगा हुआ है। बट इसके पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया है, यूएफएम शो करने लगा है, तो आप एकेटीयू, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है रिलेटेड, अगर आपका यूएफएम लग गया है तो आप वहां पे जाएं और एक सीधा सा प्रोसेस करना है, एक आपको एप्लीकेशन लिखना है। और एप्लीकेशन का प्रोसेस किस तरीके से रखना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना एप्लीकेशन इफेक्टिवली लिखेंगे, अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे, उस तरीके से आपका रिजल्ट दोस्तों विद इन 15-20 डेज में आपका रिजल्ट सही होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। होता क्या है, जब कई सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट जाती है केटीयू में, जो भी हमारी यूनिवर्सिटी रिलेटेड है और भी स्टूडेंट है, तो वहां पे एक कमेटी बैठती है कुछ टाइम बाद कि बच्चे ने नकल नहीं किया है। उस कमेटी के दौरान क्या होता है, आपका रिजल्ट फिर अगेन शो कर दिया जाता है, यानी सही कर दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, पहले एक ऑनलाइन वेबसाइट में, आप तो एकेटीयू की वेबसाइट में, जो भी आपकी वेबसाइट है, वहां एक एप्लीकेशन अपना डाल सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी जाके आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, और एप्लीकेशन का फॉर्मेट जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हैं, हिंदी में कंफर्ट है तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में कंफर्ट है तो इंग्लिश में लिखें, बट लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। या कोई एप्लीकेशन आपको लिखना कैसे है, मेन इंपॉर्टेंट यही है। और आपको क्या करना है, वहां पे जाके एप्लीकेशन को अपने सबमिट करना है। जितनी जल्दी आप सबमिट करने करेंगे उतना अच्छा आपके लिए बेटर होगा। और मैं बता रहा हूं 90% चांसेस पूरे रहते हैं कि आपका यूफएम सही हो जाए। बट उन स्टूडेंट का जिन्होंने सिर्फ मोबाइल नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, अगर चीटिंग किया है तो सही होने की पॉसिबिलिटी दोस्तों मत समझना। जस्ट लाइक कि आपके एग्जाम में आप चीटिंग करते पकड़े गए, आपकी कॉपी चेंज हो गई, तो जो आपकी कॉपी जमा हो गई है वही कॉपी आपके एकेटीयू में सबमिट की जाती है, तो उस केस में सही होने की पॉसिबिलिटी दोस्तों नहीं रहती है। तो देखो, आपको एप्लीकेशन किस तरीके से लिखना है, पहले आपको टू से स्टार्ट करना है, और एग्जामिनेशन जो कंट्रोलर है उसके लिए लिखना है एकेटीयू लखनऊ। और आपका सब्जेक्ट क्या होगा, एपोलॉजी लेटर है, किसके लिए, यूएफएम केस के लिए। अब जो भी आपका केस है स्पेशल, आप वहां पे दिखा भी सकते हैं, या यानी यही सब्जेक्ट भी आप डालें तो बेटर है। आपको रिस्पेक्टेड सर करके स्टार्ट करना है एप्लीकेशन को। पहले अपने नाम को मेंशन करना है, नाम के साथ यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो रहेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका नाम आएगा पहले। ठीक है, आप नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका जो रोल नंबर है यहाँ पे आप रोल नंबर मेंशन करेंगे, और यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट मोड में अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है कि मैंने इन्फॉर्म कर रहा हूं सर, मेरा नाम ये है, बट मेरा यूएफएम की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, और जो भी डेट का आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो भी आपको मेंशन करना है, ताकि पता चले किस सेम का रिजल्ट है और कहाँ पे काम होना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मैंने पेपर फुली ऑनेस्टी से दिया था, बट कोई भी अनअफेयर मींस जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी अगर आप यूज करते हैं तो वहां भी लग जाता है। तो हमने ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, ना कोई चीटिंग की है,
ना मोबाइल फोन राइट किया, इस तरीके से आपको दिखाना है। एंड हमने कोई भी जो ना कॉपी में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, बट फिर आपको इस तरीके से लिखना है कि मैंने क्या गलती किया है। अगर सपोज दैट मोबाइल नंबर तो नहीं लिखा बट हमने रोल नंबर लिख दिया है, तो आपको एक्चुअल मेंशन कर देना है, क्योंकि वहां पे सारा प्रूफ रहता है। आप वहां पे कि आपका क्या है, आपको कॉपी भी एक तरीके से देखे तो उनको वो देखते हैं, तब इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। सपोज दैट यहाँ पे इस एप्लीकेशन में मैंने दिखाया हुआ है कि क्या हुआ था कि रोल नंबर लिख दिया गया था, उसके कारण से यूएफएम लगा था। तो इसके लिए लिखना है कि राइट हमने रोल नंबर लिख दिया था, ठीक है, और हमारा यूएफएम में कंसीडर कर दिया गया है। आप क्या करें, उसको हटाने की कृपा करें। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट मोड में एप्लीकेशन आपको लिखना है। ये हो गया दोस्तों पूरा प्रोसेस। आप करके देखें, इस तरीके से आपका जो यूफेम है वो दोस्तों हट जाएगा। थैंक यू वारी वाचिंग दिस वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव दोस्तों वीडियो है, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।